बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज हम सी प्लस के अंदर पढ़ेंगे पॉइंटर। ठीक है कि सी प्लस के अंदर हमारे पास पॉइंटर क्या है, पॉइंटर हमारे पास किस तरह वर्क करता है, और हम पॉइंटर को क्यों यूज़ करते हैं, और कौन सा सिंटैक्स यूज़ करके हम पॉइंटर का प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग आज हम पॉइंटर के बारे में पढ़ेंगे, और इसकी वीडियो के बाद आपका पॉइंटर के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास व्हाट इज पॉइंटर। तो पॉइंटर इज अ डेटा टाइप विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, पॉइंटर हमारे पास सिंपल एक डेटा टाइप है लाइक इंट स्ट्रिंग, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं। तो पॉइंटर भी सिंपल हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल्स। ठीक है, सपोज करें मेरे पास यहाँ पर एक डेटा टाइप है इंट का, और यहाँ पे इसको जो वेरिएबल है वो है ए, इसको मैंने वेरिएबल असाइन किया हुआ है, तो इसने मेमोरी में जगह रिजर्व की है। अब इसके अंदर मैंने जो इसको 3 वैल्यू इसके अंदर जो स्टोर की है डाली है, तो अब इस ए को रैम के अंदर एक ख़ास एड्रेस असाइन हुआ होता है जिसके जिस एड्रेस पे वो पड़ा होता है। सपोज कर मैं आपको एक रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लेता हूँ कि जब भी आप किसी होटल्स में जाते हैं, कहीं रूम बुक करवाने जा रहे हैं, तो मतलब आपको भी एक एड्रेस असाइन किया होता है ना, कि मतलब आप फला रूम में है, फॉर एग्जांपल A13 में है, A14 में, A15 में। मतलब अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहे तो मतलब आप इजीली वो लोकेशन उसको देके तो आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो रैम के अंदर भी जब एक डेटा टाइप बनाते हैं, उसके वेरिएबल असाइन करें तो उसको, और जब हम उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करें तो मेमोरी के अंदर उसको एक खास एड्रेस असाइन हुआ होता है जहाँ पे वो पड़ा होता है। ठीक है, तो सिंपली हम इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर से काम लेते हैं। पॉइंटर के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। ये हमारे पास डेटा टाइप है पॉइंटर, जिस तरह मैं आपको बताया ना कि पॉइंटर इज अ डेटा टाइप, तो पॉइंटर डेटा टाइप हम इस तरह राइट कर सकते हैं। ठीक है, इंट और साथ आपने ये स्टार लगाना होता है। और इसके बाद हम दूसरा जो यूज़ करेंगे पॉइंटर के अंदर, वो एड्रेसिंग के लिए हम ये एम्परसेंट यूज़ करते हैं। एंड ऑपरेटर भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने जो ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पे इसको एम्परसेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हम यूज़ करके पॉइंटर का प्रोग्राम कर सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसका छोटा सा प्रोग्राम राइट करवाता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको और भी आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे अपने लिए मेन बॉडी बनाता हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, नीचे इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, इसके बाद इंट मेन, इसके बाद एट, और यहाँ पे हम रिटर्न 0। ठीक है, तो ये मेरे पास बॉडी बन गई, और अब इसके अंदर मैं आपको पॉइंटर का प्रोग्राम करवाऊंगा। ठीक है, तो सिंपल मुझे क्या करना है, मैं एक डेटा टाइप लेता हूँ इंट का, और इसको मैं एक वेरिएबल असाइन करता हूँ ए, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 5। ठीक है, ये मेरे पास सिंपल क्या है, मैंने जस्ट एक डेटा टाइप लिया है, वेरिएबल मैंने उसको ए दिया है नेम, और मैंने इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की है वो 5 है। ठीक है, तो अब ये जिसको मैंने ये वैल्यू असाइन की है, तो ये हमारे पास रैम के अंदर एक खास एड्रेस से स्टोर हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसको रीच आउट करना चाहते हैं इस एको कि हमारे पास में रैम के अंदर कहाँ पे स्टोर है, तो हम इस एड्रेस के थ्रू हम इसको रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइंटर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पॉइंटर डेटा टाइप हम किस तरह राइट कर सकते हैं, इंट, और यहाँ पे हम स्टार लगाते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंटर डेटा टाइप है। ठीक है, और अब सेम लाइक इसको भी मैं एक वेरिएबल असाइन करूंगा। ठीक है, जिसके नाम से मैं वो पहचानूंगा। तो सपोज करें मैं इसको जो वेरिएबल असाइन करता हूँ, जो देता हूँ, वो मैं देता हूँ बी, और अब बी के अंदर मैं किसके एड्रेस को स्टोर करूंगा, ए का। तो यहाँ पे मैं सिंपल ए लिखता हूँ। ठीक है, ए, और मैंने आपको यहाँ पे ऊपर क्या बताया कि एड्रेसिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ये एम्परसेंट या एंड यहाँ पे जो ये सिंबल डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शिफ्ट 7+ करके आप इसको ईजिली डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप सेमीकोलन। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर किसके एड्रेस को स्टोर करता हूँ, ए का। जब भी आप किसी के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये हमारे पास जो एम्परसेंट या एंड जो है इसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, चैनल पे आप जाके वॉच कर सकते हैं, और आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर आपको जो है ना जस्ट आप मेमोरी, अगर आप जस्ट मेमोरी एड्रेस उसका फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हम उसके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं ना। अगर आप जस्ट उसका मेमोरी एड्रेस फाइंड करना चाहते हो, मेमोरी एड्रेस पे वीडियो बनी है, तो आप वो जाके वॉच करें। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ये प्रोग्राम राइट हो गया, और अब इसके अंदर मैं आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहता हूँ कि इसका एड्रेस किस तरह है, किस तरह हमारे पास ये स्टोर हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे द एड्रेस ऑफ ए इज़, और यहाँ पे मैं एक्सेशन ऑपरेटर डाल के मैं क्या करूँगा, मैं बी, क्योंकि बी के अंदर मैंने स्टोर किया है एड्रेस ऑफ ए,
थ्रू पॉइंटर वेरिएबल डेटा टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल बी डालता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको वो एड्रेस शो हो जाएगा जिस एड्रेस पे हमारे पास ये ए रैम के अंदर स्टोर है। तो ये मेरे पास कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स आ गए, ठीक है। हमारे पास द एड्रेस ऑफ ए इज़, तो हमारे पास कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स है। ये हमारे पास एक्चुअली एड्रेस है रैम के, जो ए का एड्रेस है जो ओ रैम के अंदर इसके एड्रेस इस एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। आप इस एड्रेस के थ्रू जाके उस ए को रैम के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। देख तो नहीं सकते खैर, लेकिन जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि हम इसके जो भी हमारे पास है बी के अंदर हमने इसका जो ए का जो हमारे पास एड्रेस है वो स्टोर हुआ है। अब मैं अगर यहाँ पे मैं जस्ट एंड और ए भी लिखूँ तो वो भी मुझे सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। क्यों सेम रिजल्ट देगा मैं भी वो आपको बताता हूँ। मैं फर्स्ट में यहाँ पे राइट करता हूँ और यहाँ पे मैं एंड और यहाँ पे मैं ए डालता हूँ, ठीक है। तो ये भी मुझे सेम रिजल्ट देगा। सेम रिजल्ट क्यों देगा, ठीक है। सपोज कि आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सेम रिजल्ट क्यों देगा, क्योंकि बी के अंदर भी तो यही ए का एड्रेस है, ठीक है। क्योंकि हमने जस्ट इसके अंदर स्टोर किया है और जो ए का जो अपना एड्रेस है वो तो बिल्कुल अपना ही होगा, हमने जस्ट उसको बी में ला के स्टोर किया है। लेकिन हमने जो स्टोर किया है हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट सीखना है। और पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर हम जो हमारे पास दूसरे वेरिएबल को जो हमारे पास एड्रेसेस है उसको हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो हमारे पास बहुत जो एड्रेसेस होंगी वो सेम होंगी, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारे पास रन हो रही है, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे एंड एल डालता हूँ ताकि आपको सेकेंड लाइन में अलग लाइन में नज़र आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो दोनों एड्रेसेस होंगी, देखिए हमारे पास द एड्रेस ऑफ ए ये भी हमारे पास सेम, ये देखो दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं। क्यों सेम आ रहे हैं, क्योंकि ए का जो अपना एड्रेस है वो तो उसका अपना एड्रेस है और बी के अंदर हमने जस्ट उसका एड्रेस वो स्टोर किया है, ठीक है। सपोज करें मैं आपके लिए दोबारा एक छोटा सा 2-3 लाइन का कोड दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको और भी ईजी हो जाए। वो जस्ट मैं पॉइंटर यूज़ नहीं करता, जस्ट आपको मेमोरी एड्रेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड सपोज सी और इसके अंदर मैंने वैल्यू डालता हूँ 10, ठीक है। सपोज करें अब आपने इस सी का लोकेशन या एड्रेस फाइंड करना है कि ये सी हमारे पास कहाँ पे स्टोर है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है सी आउट, ठीक है। और यहाँ पे आपने मैं लिखता हूँ द एड्रेस ऑफ सी इज़, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब हम किसी का एड्रेस देखना चाहते हैं तो उससे पहले आपने जस्ट ये एंड या एम्परसेंट डालना होता है। तो मैं इससे पहले ये डालता हूँ एम्परसेंट और यहाँ पे मैं किसका एड्रेस देखना चाहता हूँ तो सी का। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डालूँगा सी और अब मैं आपको यहाँ पे आपको सी का वो नज़र आ जाएगा एड्रेस, जिस एड्रेस पे हमारे पास सी स्टोर है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अब डिफरेंट है, ठीक है। ये दो तो हमारे पास सेम है ना, ये जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये ए और बी का, लेकिन सी का हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि सी हमारे पास डिफरेंट लोकेशन पे हमारे पास स्टोर है, उसको डिफरेंट एड्रेस मिला हुआ है। तो ये हमारे पास एड्रेस है, ठीक है। लेकिन हम जो पॉइंटर यूज़ करते हैं, मेरा मकसद जस्ट कि मैं आपको पॉइंटर जितना क्लियर करना चाहूँ वो कर सकूँ, ठीक है। इसका मतलब ये कि हम ये एंड जो ये एम्परसेंट यूज़ करें, इसका मतलब हम जस्ट इसको एड्रेस को फाइंड करने के लिए या एड्रेस को हम किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है उसको एड्रेस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और अगर हम इस एड्रेस को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर, ठीक है। तो वीडियो आई होप कि आपको अच्छी लगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से इस चीज़ के बारे में आपको समझा दिया, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम जो आने वाली वीडियोस होगी उसके अंदर हम ओप कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको कोडिंग के अंदर जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो हम बनाएंगे अगले आने वाली वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।